दीपावली की धूम तो पूरी दुनिया में होती है, लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जहां दिवाली के एक दिन बाद दिवाली नृत्य की बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है। लक्ष्मी पूजा के अगले दिन यह गोवर्धन पूजा पर मौन परमा से जुड़ी है। इस बार सूर्य ग्रहण के चलते गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन न मनाकर एक दिन बाद मनाई गई, लेकिन अक्सर दीपावली के अगले दिन ही गोवर्धन और मौन्या डांस की परंपरा निभाई जाती रही है। इस दिन पूरे बुंदेलखंड में मौन्या नृत्य की टोलियां गांव-गांव भ्रमण करती हैं। मौनी नर्तकों के 12 गांव भ्रमण करने की ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसे गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रकृति पूजक परंपरा के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें दिवारी गीत शामिल होते हैं। इसे दिवारी नृत्य भी कहते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि मौन्या नर्तकों की टीम 12 गांव जाकर 12 साल तक नृत्य करती है। इसके बाद इसका विसर्जन कराते हुए मौन तपस्या का समापन करा दिया जाता है। मौन धारण करने वाले मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं। यह परंपरा 12 सालों तक चलती है। इसके बाद पूजा पाठ कर अपना व्रत तोड़ते हैं। बुंदेलखंड में मौन चरण की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मानता है कि श्री कृष्ण भगवान जब यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे तब उनकी सारी गायें खो गईं, जिससे श्री कृष्ण भगवान नाराज हो गए और मौन व्रत धारण कर लिया। इसी को उसमें उनके जो साथी ग्वाल बाल थे उन्होंने मौन व्रत धारण करते हुए उनकी गायों को सभी गायों को खोजने के लिए गांव-गांव चक्कर लगाए और जब तक सारी गायें खोज कर लाई नहीं तब तक मौन व्रत धारण किए रहे। जब सारी गाय मिल गई तब उन्होंने जाकर मौन व्रत तोड़ा। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। इस पे यहाँ पर जो मौन धारण करते हैं वो दीपावली के दूसरे दिन परेवा से मौन व्रत धारण करके आसपास के 12 गांवों में घूमते हैं। 12-12 लोगों की टोलियां बनाते हैं, जिससे और 11 के दिन अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। 11 को अपने घर आते हैं। यह परंपरा 12 सालों तक एक मौन धारण करने वाला मौनिया करता है। 13वें साल मथुरा वृंदावन जाकर अपना मौन चरण का समापन करता है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी परंपरा को बुंदेलखंड में के अलावा कहीं नहीं मनाया जाता। मौनिया बुंदेलखंड के लगभग सभी जिलों में सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक नृत्य है। मौनी सैरा ऐसा लोक नृत्य है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह पूरी तरह कृष्ण भक्ति को समर्पित है, जिसमें प्रकृति और गोवंश के प्रति संरक्षण को मैसेज दिया जाता है। सभी गाय बछड़े के संरक्षण के लिए मौन्या नृत्य करते हुए साजबाज और पारंपरिक गीतों की धुन पर नाचते हुए निकलते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे तब उनकी गायें खो जाती हैं। अपनी गायों को न पाकर भगवान श्री कृष्ण दुखी होकर मौन हो गए। इसके बाद भगवान कृष्ण के सभी ग्वाल दोस्त परेशान होने लगे। जब ग्वालों ने सभी गायों को तलाश लिया और उन्हें लेकर आए तब भगवान कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा।
बहुत पहले से होता रहा है, देखते रहे हैं, और पूर्वज नहीं है तो हम भी उसी तरह ये क्या त्योहार होता रहा है, क्या मनाते हैं। परंपरा है, कुछ बताएं। मौन चराया जाता है, दिवाली खेली जाती है, ढोल बजते हैं, और दीपावली का त्योहार होता है। यही परंपरा देखते रहे हैं, वही करते हैं। दीपावली के कितने दिनों बाद ये मौन व्रत रहा जाता है? ये परिवा के दिन मौन चराई जाती है। दीपा अमावस्या के दिन उपवास रखा जाता है, और इसके अगले दिन भी उपवास रहता है, और मौन चराया जाता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राम बाबू तिवारी है। राम बाबू भैया, जैसे मौन रहते हैं तो क्या मानता है कि मौन रहने से क्या होता है? इसके मौन व्रत से एक साधना है जो पहले से पूर्वजों से चलती आ रही है, उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और ये परिवा के दिन त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ 4-5 गांव के लोग मौनिया सब आकर के यहाँ पर दिवाली का भी कार्यक्रम होता है। इसी तरह उत्साह सब त्यौहार में मनाया जा रहा क्यों है। करते हैं? ये पूर्वजों से चल रहा है। और ये कौन सा ये देवी माँ भगवती जो है पहाड़ वाली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है ये, और इसी में यहाँ कार्यक्रम होता है। और यहाँ से फिर अपने अपने स्थान को जाते हैं सब लोग।